परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम परमेश्वर का वचन निर्गमन 7 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 16 तक परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा वही तू करना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और इस हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा। इसीलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, मिस इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। यहाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर फिरौन से बात करने के लिए मूसा को बोलते हैं। जब मूसा बात करने जाते फिरौन नहीं मानते, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार कई चमत्कार दिखाने के लिए मूसा उससे मिलने के लिए जाते हैं, जहां परमेश्वर ने नदी के पास में मिलने के लिए बोला। यहाँ परमेश्वर का वचन समझाता है कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, वचनों को पढ़े और प्रभु आशीष दे। आमीन।